तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SD संजय ब्लॉग। भाइयों, आज की हमारी ब्लॉग शुरू हो रही है रायगढ़ से और हम पहुंचे हैं एक प्लांट में अपनी गाड़ी लेके। भाई कल लोड किए थे ये वाली गाड़ी, देख रहे हैं आयरन, और यहाँ गाड़ी हम सुबह पहुंचा दिए हैं। देखते हैं कब तक हमारी गाड़ी अंदर होके खाली होती है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे साथ। भाई एंड तक हम आपको आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे हमारे फील्ड से जुड़ी हुई कुछ अच्छी और मज़ेदार। पहुंच गए भाई वो प्लांट में, स्पंज आयरन प्लांट है महाकाली अलायंस रायगढ़। गाड़ी तो बड़ी जल्दी सुबह हमने पहुंचा दी थी और गाड़ी हमारी अंदर भी हो गई है काटा करके। अब आ गए, देखिए ये अनलोड पॉइंट है, यहाँ गाड़ी हमारी खाली होनी है। ये जो सामने आप मटेरियल देख रहे हो, ये वाला मटेरियल हम लोग ले करके आए हैं आयरन ओर। भैया मशीन अनलोड करने वाली और अनलोड होना चालू हो गई है। उसका नंबर पहले था, उसके बाद हमारा गाड़ी अनलोड होगा। लेके चलते हैं गाड़ी उसके पास खाली करने के लिए। गाड़ी हमारी खाली हो गई दोस्तों। माँ काली अलायंस कर की ये फैक्ट्री का नाम है, स्पंज आयरन प्लांट है ये। और साथ ही साथ फर्नेस प्लांट भी है। इस तरफ देखिए, खाली करके निकल गए दोस्तों प्लांट से। देखिए हमारे पास खाना बना हुआ है, शाम बना लिया था जब तक गाड़ी हमारी खाली हो रही थी, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि अभी नो एंट्री का टाइम हो गया है। नो एंट्री लग जाएगा रायगढ़ में और हमें प्लांट जाना है नो एंट्री के उस पार वाले, इसलिए हमें रुकते नहीं बन रहा है। प्लांट पहुंच के ही खाना खा सकते हैं हम लोग। हमारे साथ कई बार ऐसे होता है गाड़ी लाइन से जुड़े लोगों के साथ कि आपके पास पैसा है, आपके पास खाना है, लेकिन टाइम नहीं है खाना खाने का। तो इस तरह का सिचुएशन आज बना है भाई। थोड़ा स्पीड चलते हैं, वहाँ जाके खाना खाएँगे। चलिए ये है दोस्तों जिंदल पावर लिमिटेड का कारपोरेट गेट। अधिकारियों के लिए, सिर्फ कर्मचारियों के लिए जाने आने की इसमें सुविधाएं हैं। मटेरियल गेट पीछे है। कई गेट है यहाँ जिंदल पावर एंड इस्पात में, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है जिंदल। ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जिंदल के एरिया में है या जिंदल के कंट्रोल में है या उससे जुड़ी हुई संस्थानें हैं, जैसे ओपी जिंदल हॉस्पिटल, ओपी जिंदल कॉलेजेस। हम अभी जा रहे हैं जिस मार्ग में खरसिया जाने वाला रास्ता है, इस तरफ फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल
रायगढ़ जिले का बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है जो जिंदल संस्थान के द्वारा मैनेज होता है और उनके द्वारा संचालित होता है। ओपी जिंदल स्कूल। और CSR के अंतर्गत और भी बहुत सारी यहाँ काम जिंदल के द्वारा किया गया है आसपास के गांव में। ये क्या है? जिंदल का एयरपोर्ट है इस तरफ इनके फैक्ट्री परिसर में ही। तरफ इनका वाटर रिजर्वायर है। ने मेरे को कॉल किया था। क्या खूबसूरत व्यू है दोस्तों, देखिए दोनों तरफ सड़क के किनारे इस तरह के पेड़ लगे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि आप जन्नत में जा रहे हो। इसी सड़क में और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक पुरातात्विक महत्व की जगह दिखेगी। सिंघनपुर की गुफाएं, पाषाण कालीन युगीन गुफाएं हैं वहाँ और शैल चित्र अंकित हैं। तो रायगढ़ जिले का ये सब दर्शनीय स्थल है। आगे हम जाएंगे, राम झरना नाम का एक जगह हमें मिलेगा। वेल भाइयों, हम लोग पहुंच गए हैं भूपदेवपुर में, जहां से हम लोग लोड करते हैं रायपुर का कोयला। बिमला इंफ्रास्ट्रक्चर करके जो संस्थान है, यहाँ से हमें लोड करना होता है। तो भाई पहुंच गए हैं। अब देखिए, खाना हमने पहले से बना रखा था और यहाँ जैसे पहुंचे हैं भाई खा लेते हैं। बहुत वेट करना पड़ा हमें, नो एंट्री क्रॉस करना था, इसलिए खाना बना था। उसके बावजूद खाना खाने के लिए वहाँ नहीं रुके और आ गए यहाँ। ये बना है आलू और बैगन की सब्जी मसालेदार, श्याम के सौजन्य से। क्यों रे श्याम, कैसा बना है? अगर स्वाद नहीं आया तो तुमको हम घर भेज देंगे। जाना ही है, शक्कर के बाद।
तो भाई लोग खाना खा लेते हैं भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर से रूबरू होते हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ लोड होता है, यहाँ किस तरह से काम होता है। बेसिकली ये रेक पॉइंट है बिमला इंफ्रा करके, तो यहाँ इनका माल आता है, प्रोसेस होता है, फिर से ट्रेन में लोड होकर फिर ये भेज देते हैं। इस तरह से इनका पूरा काम है भाई। तो चलिए ठीक है, भोजन कर लेते हैं पहले। आ गए भाइयों फिर से लोडिंग पॉइंट में। ये देखिए यहाँ इसमें कोयले को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद इस तरह से कोयले को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ये है हार्ड कोक, वो वाला तुझे दिख रहा है वो है वाश कोल। हो रही भाइयों हमारी गाड़ी लोड, इसमें हो रहा है डस्ट कोल। यहाँ देखिए है वाश कोल, उस तरफ पीछे देखेंगे तो हार्ड कोल। ये रहने को सब सारे कोयले हैं, कोल है, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो मशीन है इसमें प्रोसेस किया जाता है, इसको धोया जाता है और जो कोल हल्के होते हैं ऊपर आ जाते हैं, जो भारी होते हैं नीचे रह जाते हैं। इस तरह से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद फैक्ट्री वालों को बेच दिया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, क्षमता बढ़ जाती है कोयले की आग लगने की। एक खास तरह के कोयले से अलग आग होगा और एक डिफरेंट कोयले से अलग आग होगा। तो जिस फैक्ट्री में जिसकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के कोयले वहाँ सप्लाई किए जाते हैं। और भाई इस तरह का इनका काम है। चलिए हमारा भी नंबर आ गया है, इनका हो गया लोड, अब हम अपनी गाड़ी लगाते हैं। हमने तिरपाल कवरिंग कर लिया है और बिल्टी लेने जा रहे हैं। पीछे ऑफिस है इनका, वहाँ से बिल्टी लेके आ जाते हैं भाई, फिर निकलेंगे यहाँ से लोड लेके रायपुर के लिए। सिलियारी, रायपुर के पास एक सिलियारी के नाम का जगह है, वहाँ हम जाने वाले हैं भाई। और गाड़ी को हमने अच्छी तरह से तिरपाल कवरिंग कर लिया है, पीछे डाले में भी अच्छी तरह से पैकिंग लगा दिया, क्योंकि माल जो है हमारा बहुत बारीक माल है और छोटे से छेद से भी ये गिर सकता है। तो यहाँ अच्छी तरह से हमने पैकिंग लगाया हुआ है ताकि माल हमारा शॉर्टेज ना हो। देखिए माल कुछ भी रहे, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे कच्चा माल हो, चाहे पक्का माल हो, सब में जिम्मेदारी ड्राइवर की ही होती है कि माल को आप सही सलामत जितने हैं उतने सामने वाली पार्टी को सुपुर्द करो, नहीं तो सीधा सीधा आपका भाड़ा कटेगा भाई। तो इस तरह की अभी सिचुएशन है, इसलिए ज़रूरी है कि माल सही से सामने वाली पार्टी को पहुँचे। तो हमने अच्छी तरीके से पैकिंग भी लगा ली है भाई। अब निकलेंगे, जा रहे हैं ऑफिस में, पता करते हैं कि हमारा बिल्टी बना कि नहीं बना। बन जाना चाहिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें लोड किए हुए, तो बिल्टी हमारा अब तक बन गया होगा, इस बात की मुझे भी उम्मीद है। तो चलिए भाई जाते हैं ऑफिस में और पता करते हैं बिल्टी हमारा बना कि नहीं बना। बरसिया पहुंचने वाले हैं दोस्तों, सूर्यास्त का समय हो गया। देखिए बेहद खूबसूरत नज़ारा, क्या शानदार व्यू है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय मन को मोह लेने वाला समय होता है और बहुत मनमोहक नज़ारा हमें देखने को मिलता है दोनों समय में। शक्ति पहुंच गए दोस्तों। चिकन बनाने का मन है भाई, चिकन देख रहे हैं कहीं मिल जाए तो बना लेते हैं। हमारे साथ में और हमारे एक भाई साहब हैं उदय यादव जी, झारखंड वाले, तो बोल रहे हैं भाई चिकन खिलाइए, बट चिकन मिलना भी तो चाहिए ना इसके लिए। यहाँ तक नहीं मिला, मार्केट एरिया है, क्रॉस कर लिए, मगर चिकन दिख नहीं रहा है कहीं। हमें सुबह पहुंचना है रायपुर, तो हमारे पास काफ़ी वक्त है, बना के खा लेंगे जाके कहीं, फिर रुक जाएंगे। शिवरी नारायण पहुंचने वाले हैं दोस्तों हमारे सेठ जी के शहर में। और भाई यहाँ रुक गए एक जगह। देखिए हमें आते आते आज लेट हो गया और चिकन भी बनाने का विचार था और चिकन मिला नहीं हमें। तो हमने क्या किया भाई, हम लोग बिरयानी भी खाए नहीं थे, बहुत दिन हो गया, और हमें बनाना तो आता नहीं है, तो ख़रीद के ही खाना पड़ेगा होटल में जाकर। तो देखिए ले लिए हैं बिरयानी, कोई वीआईपी टाइप का नहीं है, बाकी काम चल जाएगा। कभी गाड़ी में बनाएंगे, क्यों रे हम गाड़ी में बनाएंगे ना। हमको आता नहीं, इसको भी आता नहीं, दोनों को नहीं आता, लेकिन बनाएंगे, यूट्यूब से देखकर सीख लेंगे, बनाएंगे ज़रूर एक दिन बिरयानी।
चल भाई फटाफट निकाल। तो भाइयों आज की हमारी जो ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं भाई लोग। मिलेंगे आप लोगों से फिर से किसी और नए मज़ेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।